करीब 3000 सालों से धरती पर एक ऐसे वायरस ने आतंक मचा रखा था कि अगर ये बीमारी आपको हो गई तो आपके मरने के चांसेस 30% थे। यानी करीब 3 में से 1 इंसान मरता था। जो लोग बच भी जाते थे उनके चेहरे पर परमानेंट स्कार्स रह जाते थे, जिससे उनका चेहरा खराब हो जाता था और बहुत से लोग परमानेंटली अंधे भी हो जाते थे। जब ये बीमारी जापान में फैली तब उनके पॉपुलेशन का 1/3% खत्म हो चुका था। जब यूरोपियन इस बीमारी को लेकर मैक्सिको में गए थे तब उनकी पॉपुलेशन का ट्राइबल सेक्शन 90% तक खत्म हो चुका था। 17वीं सेंचुरी में रशिया में पैदा होने वाला 7वां बच्चा इस बीमारी से मारा जाता था। एस्टिमेट किया जाता है कि हर साल करीब 5 मिलियन लोग मारे जाते थे और ये पूरे टाइम फ्रेम में 500 मिलियन लोग मारे गए थे। जो आज के कोविड-19 से कंपेयर किया जाए तो कोविड-19 मजाक लगता है। इसे कई नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि रेड प्लेग, स्पेकल्ड मॉन्स्टर, स्पॉक्स। इसका एक्चुअल में नाम था स्मॉल पॉक्स। इंडिया में इसे माता लगना भी कहा जाता था, जहाँ इस वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। इंग्लैंड में एक गांव था जहाँ के फार्मर इससे कभी इन्फेक्ट नहीं हुए। ऐसा लगता था मानो इनके पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी है जो इनको इस वायरस से नेचुरली बचाती है। When you think about virus and diseases and you think about treatment, it really is a war. It's a battle for survival. It's a game of move and counter move. ये बीमारी एक वेरियोला वायरस से होती थी जो एक ऑर्थोपॉक्स फैमिली का एक टाइप है। इसमें मंकी पॉक्स और काउ पॉक्स भी आते हैं। ये एक हाईली कंटेजियस डिजीज है जो ह्यूमंस के सलाइवा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलती है। ये शरीर पे जो दाने आते थे उससे भी फैल सकती थी। अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड पेशेंट का टॉवेल, बर्तन ये यूज कर ले तभी भी ये बीमारी फैल सकती थी। शुरुआत में ये डिजीज किसी भी नॉर्मल बीमारी की तरह लगती थी। इसमें हाई फीवर, हेडेक और बैकएक होती, लेकिन धीरे धीरे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती थी शरीर में रैशेस आने चालू हो जाते थे। ये रैशेस कई दिनों बाद बॉइल्स में बदलते थे, जो कि बहुत डिस्गस्टिंग चीजें देखने के लिए। इंसान की पूरी बॉडी इस बॉइल्स से कवर हो जाती थी। करीब 14 से 16 दिन बाद जब ये डिजीज अपने पीक पे होती थी तब इंसान की मौत हो जाती थी। जैसे कि मैंने बताया, इस डिजीज का डेथ रेट था 30%, जो अगर आप कोविड-19 से कंपेयर करोगे जो कि 1% से भी कम था। इस बीमारी का ओरिजिन अननोन है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि रैट या काऊ जैसे जानवरों से आ सकता है। इस बीमारी का कोई क्योर नहीं था, लेकिन इस वक्त तक लोग इम्यूनिटी का कंसेप्ट समझते थे। ये बीमारी या इसके जैसी बीमारी किसी को हो जाए तो लाइफ टाइम में ये बीमारी उसको वापस कभी नहीं होगी। तो लोगों को इसे इम्यूनिटी का कंसेप्ट पहले से पता था। और आप सही गेस कर रहे हैं, इस डिजीज से दुनिया की पहली वैक्सीन का भी इन्वेंशन हुआ था। डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने दुनिया की पहली वैक्सीन जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए थी वो इन्वेंट की थी। थोड़ा अनएथिकल था लेकिन दुनिया को इसने बचाया। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने गांव के लोगों से बात की। गांव के लोगों से ये पता चला कि अगर कोई इंसान पहले काउपॉक्स से इन्फेक्टेड है तो वो इंसान कभी स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट नहीं हो सकता। तो जेनर ने सोचा तो क्या यही इसका सोल्यूशन है। जेनर अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग गए और इसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए। इसका एक ही तरीका था जो है एक्सपेरिमेंट। किसी को तो यहाँ बकरा बनना पड़ेगा जो इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा। उस समय डॉक्टर जेनर के पास एक औरत आई थी जिसे स्मॉल पॉक्स हुआ था। डॉक्टर जेनर ने सोचा कि यही मौका है अपनी थ्योरी को साबित करने का। डॉक्टर जेनर ने उसे पस निकाला और अपने पास पे स्टोर कर दिया। अब समय आता है कि बकरा कौन बने। डॉक्टर जेनर का एक मालिक था, उसका एक लड़का था। उस लड़के को एडवर्ड जेनर ने बुलाकर उसके हाथ पे एक खरोच मारी और उस लड़के को इस काउपॉक्स से इन्फेक्ट कर दिया। हालांकि देखा जाए तो इस समय में एक बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस, लेकिन उस समय की बात कुछ और थी। कुछ दिनों बाद उस बच्चे को फीवर हो जाता है लेकिन वो रिकवर कर जाता है। डॉक्टर जेनर फर्दर उसको जबरदस्ती लेके उस पे और एक स्क्रैच करके अब इनको स्मॉल पॉक्स का वायरस देते हैं। बहुत हाई चांस है कि ये बच्चा मर जाए, लेकिन थैंकफुल ऐसा नहीं हुआ और वो बच्चा सर्वाइव कर गया। ये एक बहुत ही रिस्की प्रोसीजर था। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो उस बच्चे की जान भी जा सकती थी। यहाँ से दुनिया की पहली वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ। डॉक्टर जेनर ने दुनिया को पहली वैक्सीन दी, लेकिन ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं था। डॉक्टर जेनर को दुनिया को समझाने के लिए बहुत साल लग गए कि वैक्सीन एकमात्र तरीका है उन्हें स्मॉल पॉक्स के बीमारी से बचाने का। लोगों को कई मिसकंसेप्शन थे, कहीं इस वैक्सीन से उनकी मौत ना हो जाए, कहीं इस वैक्सीन से वो गाय के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप ना कर जाए, क्योंकि ये वैक्सीन एक गाय से आती थी। बहुत सालों की स्ट्रगल के बाद फाइनली दुनिया ने एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी कर दिया। तब जाकर दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आया जहाँ पूरा वो वैक्सीनेट हो रहा था। तब इंडिया में 1974 में इसका सबसे बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला। 5 महीने के अंदर करीब 15,000 लोग मारे गए। इस पॉइंट ऑफ टाइम 86% ऑफ पूरी दुनिया के केसेस सिर्फ इंडिया से आ रहे थे। इंडिया में आउटब्रेक होने के कई कारण थे, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन, उनके सोशल कल्चरल डिफरेंसेस, इंडिया में गरीबी, इंडिया में जो गर्मी है उससे वैक्सीन स्टोर नहीं किए जा सकती और इसीलिए इंडिया टोटली वैक्सीनेट नहीं हो पाया। देखते ही देखते WHO की मदद से पूरा इंडिया भी फाइनली वैक्सीनेट हो गया। फाइनली पूरी दुनिया को एक वैक्सीन ने बचाया। इस डिजीज का आखिरी नेचुरल केस सोमालिया देश में 1977 में देखा गया और तब से अब तक दुनिया में ये डिजीज एलिमिनेट हो चुकी है और अब वैक्सीनेशन भी इसका बंद हो चुका है। और इस तरह से पूरी दुनिया ने इस डिजीज के ऊपर जीत पाई।